हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होगी। तो बेसिकली अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई उत्पाद जो है ये बनाएंगे। अब आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास कोई दो पदार्थ हैं। अब दो पदार्थ में कोई तत्व भी हो सकता है, कोई यौगिक भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो है आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब बात करें किसकी, रासायनिक समीकरण की। तो जो रासायनिक अभिक्रिया मैं अभी आपको बता रहा था, तो जो रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थों के बीच में या अधिक पदार्थों के बीच में होती है, ठीक है, उसी को लिखने का जो ढंग है, उसी को लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और हम इनमें कुछ प्रतीक यानी कि कुछ सूत्रों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली मेरे प्लेलिस्ट में सूत्रों की और परमाणु क्रमांक, तत्व, इनकी लिस्ट अलग से पड़ी हुई है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण को हमें इन्हीं प्रतीकों की सहायता से जो है अरेंज करना है, जिसमें हम एक प्लस का निशान भी उपयोग करते हैं और बाद में तीर का निशान भी लगा करके जो चीज़ बनती है उसको बाद में लिखते हैं इस तरीके से। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और वायु आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो इसी को हम प्लस का निशान लगा करके जो है दिखाएंगे, फिर तीर का निशान लगा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। एक बार परिभाषा पढ़ लेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो इन्हें एक समीकरण द्वारा लिखा जाता है, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब आपने कहा सर क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है। जहाँ हम वायु की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन O2 ले सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgO। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमने बना दिया MgO, बट हमें इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी समझना है कि जहाँ हम 2 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, या फिर आप ये सोच रहे होंगे सर MgO2 भी तो लिख सकते थे, MgO2 भी लिख सकते थे, बट ये गलत होगा, ठीक है। हालांकि ये गलत जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बेस पर हम इसको समझेंगे। जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक साहब जी कितना होता है, 12, तो 2,8,2। अब ये जो 2 है मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस प्लस लग जाएगा, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो 2,6। कितने की कमी है, 8 होने में 2 की कमी है। तो जिसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की उसके ऊपर ऐसा माइनस लगा देते हैं। अब जितने प्लस है उतने ही माइनस है, अब जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो इसका मतलब इसका जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO बनेगा, ठीक है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर सोडियम होता, तो सोडियम के लिए हम Na और फिर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास O, तो Na2 लगाना पड़ता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अकेले के ही पास ही माइनस के 2 हैं और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 2,8,1। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर जो है समीकरण को लिख देते हैं। अब आपने कहा सर मैग्नीशियम के तो ठीक है चलो, बट ऑक्सीजन के तो 2 अणु हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा वहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन और इसका उदाहरण एग्जाम